आपके बाबा वाली साइड में या आपकी मदर वाली साइड में अगर हेयर लॉस का जीन है, गंजापन है, तो आप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्री मैच्योर हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सिर्फ मदर वाली साइड में ही हो या फादर वाली साइड में ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो जनरेशन्स अबव से ये जीन आ रहा होता है जो आहिस्ता 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 आपके अंदर स्पेशलाइज हो के नमूदार होता है, जिसकी वजह से आप हेयर लॉस को एनकाउंटर करते हैं। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमर मुश्ताक है एंड आई एम अ कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट एंड अ लेज़र स्पेशलिस्ट। करंटली मैं एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एज हेड ऑफ डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट भी सर्व कर रहा हूँ और इसके साथ साथ मैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट लेज़र सेंटर भी रन करता हूँ फेज़ 4 DHA लाहौर के अंदर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आउटडोर में हम बहुत से ऐसे पेशेंट्स कैटर करते हैं जो इस शिकायत के साथ हमारे पास आते हैं। मेल पैटर्न हेयर लॉस, मर्दों में बाल तेज़ी से गिरने की वजूहात और उनका ट्रीटमेंट। अब कौन कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मर्दों में बहुत जल्दी अर्ली 20s में या इवन टीन्स में बाल तेज़ी से गिरना स्टार्ट हो जाते हैं और बहुत परेशानी का बायस बनते हैं। मर्दों में बाल गिरने की सबसे जो कॉमन कॉज और कॉमन रीज़न है दैट इज़ जेनेटिक रीजंस की वजह से उनमें सबसे अर्ली हेयर लॉस एनकाउंटर हो जाता है। अब जेनेटिक कॉज क्या होती है? बेसिकली उसका मतलब ये होता है कि आपके बाबा वाली साइड में या आपकी मदर वाली साइड में अगर हेयर लॉस का जीन है, गंजापन है, तो आप में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि प्री मैच्योर हेयर लॉस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि आपकी सिर्फ मदर वाली साइड में ही हो या फादर वाली साइड में ही हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक दो जनरेशन्स अबव से ये जीन आ रहा होता है जो आहिस्ता 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 आपके अंदर स्पेशलाइज हो के नमूदार होता है, जिसकी वजह से आप हेयर लॉस को एनकाउंटर करते हैं। तो कॉमनेस्ट कॉज हेयर लॉस की मेल्स के अंदर जेनेटिक है। बेसिकली इसका एक पैटर्न होता है और इस पैटर्न के ज़रिए हम ये अंदाज़ा लगाते हैं एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि ये जेनेटिक हेयर लॉस ही है। वो पैटर्न आगे से पीछे को भी जाता है, जिसमें हेयर लाइन रिसीड करना स्टार्ट हो जाती है। ये कॉमनेस्ट पैटर्न है जो इनकाउंटर करते हैं यंग बॉयज़ के, उनकी हेयर लाइन रिसीड करना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ कभी कभी क्राउन से ऊपर से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट और कुछ कॉमन पैटर्न्स हैं जो कि एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया या जेनेटिक हेयर लॉस की तरफ पॉइंट करते हैं। इसके अलावा प्री मैच्योर बाल गिरने की दूसरी बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट वजह हार्मोनल होती है। मर्दों में भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से बाल गिरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसमें फिर कुछ ऐसे टेस्ट्स होते हैं जिनको हमने कराना होता है और उन टेस्ट्स को करा के हम ये कॉज रूल आउट करते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूँ अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूवर्स को, कि कॉज को रूल आउट करना इतना ज़रूरी है। अक्सर लोग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं, डॉक्टर साहब हमें कोई ऐसी दवा बताइए, हमें कोई ऐसा लोशन बताइए, हमें कोई ऐसा ऑयल बताइए, हमें कोई ऐसा शैम्पू बताइए कि हम उसको लगाएं और हम ठीक हो जाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके इलाज में ज़रूरी है वो कॉज है, कि हम कॉज को रूल आउट करें। हम ये देखें कि आपका हेयर लॉस हो किस वजह से रहा है। जब तक हम उस कॉज को नहीं पकड़ेंगे, उस कॉज को नहीं ट्रीट करेंगे, तो हम प्रॉपर उसको ट्रीट नहीं कर सकते। तो कॉज का रूल आउट होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस तरह मैंने दो कॉजेज़ अभी बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताई, इसके अलावा जो थर्ड कॉमन कॉज है दैट इज़ स्ट्रेस की वजह से आजकल बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस आ रहे हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की वजह से हमारी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती जा रही है और स्ट्रेस की वजह से भी बाल बहुत तेज़ी से गिरते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे बाल अल्लाह ताला ने एक साइकिल की सूरत में बनाए हैं। एक ग्रोइंग साइकिल होता है हमारे बालों का, एक रेस्टिंग साइकिल होता है और एक शेडिंग साइकिल होता है। जो ग्रोइंग साइकिल होता है बालों का, उसको एनर्जिन कहते हैं। जो रेस्टिंग साइकिल होता है उसको कैटाजन कहते हैं। और जो शेडिंग साइकिल होता है जिसमें बाल शेड होते हैं, ये नॉर्मल साइकिल अल्लाह ने बनाया है, उसको टीलोजन कहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि स्ट्रेस की वजह से या किसी भी ऐसी कॉज की वजह से, लाइक कोई प्रोलॉन्ग इलनेस है, कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हम प्रोलॉन्ग बेड रिडन हो जाते हैं, तो उसमें ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। और जब ये साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो होता क्या है कि ग्रोइंग फेज़ के ऊपर शेडिंग और रेस्टिंग फेज़
नुमायाँ हो जाती है। और जब शेडिंग फेज ज़्यादा नुमायाँ हो जाएगी तो ऑफ कोर्स हमारे बाल बहुत तेज़ी से गिरना शुरू हो जाएंगे। और ये बेसिकली क्यों हो रहा होगा, ये उस साइकिल की डिसरप्शन की वजह से हो रहा होगा। वो जो डिस्टर्ब हो गया साइकिल ड्यू टू स्ट्रेस या ड्यू टू एनी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, उसकी वजह से हो रहा होगा। इस कॉज को हम टीलोजन इफ्लूवियम कहते हैं और ये भी एक बहुत कॉमन कॉज है हेयर लॉस की। इसके अलावा एज रिलेटेड चेंजेस ऑफ कोर्स आते हैं। वक्त के साथ साथ इंसान के हेयर फॉलिकल्स, जो जहाँ से बाल उगता है, वो वीक होते जाते हैं। और जैसे जैसे हेयर फॉलिकल्स वीक होते जाते हैं तो ऑफ कोर्स हमारे बाल गिरना शुरू हो जाते हैं। जब हेयर फॉलिकल वीक हो जाएगा तो बाल गिरना स्टार्ट हो जाएगा। और जब बाल गिरना वक्त के साथ साथ स्टार्ट हो जाएंगे तो ये एक एज रिलेटेड चेंज भी आ जाता है, जो कि यूजुअली 50s और 60s के बाद ज़्यादा कॉमन होता है। ये कुछ ऐसी कॉजेज़ हैं जो बहुत कॉमनली इनकाउंटर की जाती हैं हेयर लॉस में। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज जिसका बयान होना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि हम अक्सर बहुत ज़्यादा, ये यंगस्टर्स में बहुत कॉमन है कि यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा बाल हेयर वैक्स लगाते हैं और हेयर जेल्स लगाते हैं, बहुत हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, बहुत ब्लो ड्राइंग्स, इस तरह की चीज़ें करते हैं। ब्लो ड्राई हो रहे होते हैं बाल, स्ट्रेटनिंग हो रही होती है। बेसिकली बाल एक प्रोटीन है, बाल एक प्रोटीन होती है जो अल्लाह ताला ने एक प्रोटीन की सूरत में बनाया होता है। इसको केराटिन एक ऐसी प्रोटीन है जो बाल के अंदर नेचुरली अल्लाह ने बनाई है। अब हम जब इस तरह के काम करते हैं कि हेयर वैक्स कर रहे हैं, हेयर मूव्स कर रहे हैं या इस तरह की चीज़ें, या बहुत ज़्यादा स्ट्रेटनिंग कर रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक है। स्ट्रेटनिंग, ब्लो ड्राइंग, हम बहुत ज़्यादा, हम हीट इतनी ज़्यादा दे रहे हैं कि वो हीट उस प्रोटीन की डीनेचुरेशन करी जा रही है और इतने करीब से कर रहे हैं कि उसकी डीनेचुरेशन हो रही है। फिर हम बहुत ज़्यादा इस तरह की जो प्रोसेस, ये जो पार्लर्स वगैरह में ऐसी स्ट्रेटनिंग्स वगैरह होते हैं, खुदारा इनको बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए। ये बहुत नुकसानदेह होते हैं और इनकी वजह से इतना सीवियर हेयर डैमेज और इतना सीवियर हेयर लॉस होता है कि फिर बहुत मुश्किल होता है उसको कैटर करना। ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थी जिनका बयान होना बहुत ज़रूरी था। और अब हम क्या कर सकते हैं इनको प्रिवेंट और इनको ट्रीट करने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है, जैसा मैंने आपको भी बताया, कि कॉज को हमने रूल आउट करना होता है कि वजह क्या बन रही है और उसके मुताबिक हमने ट्रीट करना होता है। फिर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज अगर आ रही हैं या कोई भी ऐसा मसला आ रहा है जो कि हम इन्वेस्टिगेशंस करा रहे हैं, उसमें हम कोई रूल आउट करते हैं कि किसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है या स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। जब हम कॉज रूल आउट करते हैं फिर हम अकॉर्डिंग टू द कॉज ट्रीट करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कॉज। अब एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया जो होता है, जिसमें जेनेटिक हेयर लॉस होता है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ऑफ कोर्स चूँकि वो जेनेटिक हेयर लॉस है और जीन्स के अंदर है, तो उसमें अब बहुत स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट की हमें ज़रूरत होती है। वो आम इन लोशंस, इन शैम्पूज़ और इन चीज़ों से उसको अकेले खाली इन चीज़ों से कैटर करना उसको नियर टू इम्पॉसिबल होता है। उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमने बेसिकली कुछ न्यूअर इमर्जिंग थेरेपीज़ हैं। अल्लाह ताला ने इंसान के खून के अंदर, इंसान के ब्लड के अंदर एक सेल रखा है जिसको प्लेटलेट कहते हैं। प्लेटलेट बेसिकली ऐसा वाहिद सेल है हमारे जिस्म के अंदर जिसमें अल्लाह ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर्स डाले हुए हैं। ये कुदरती तौर पर होते हैं। हम क्या करते हैं कि जब हम ब्लड में से उन प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन प्लेटलेट्स को एक्सट्रैक्ट करके एनरिच करते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टन किट्स, उनको एनरिच किया जाता है ताकि उनका नंबर इंक्रीज़ हो और वो ग्रोथ फैक्टर्स इंक्रीज़ हो। फिर हम उनको जब इन्फ्यूज़ करते हैं हेयर फॉलिकल्स के अंदर, इसको PRP थेरेपी कहते हैं या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। आजकल इट्स वेरी कॉमन इन डेवलप्ड कंट्रीज़। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं वो ये बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी अब ये काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। इसकी इंडिविजुअल वेरिएबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लाइक हर इंसान में एक जैसा रिज़ल्ट ये शो नहीं करता, लेकिन ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है अगर ये प्रॉपर तरीके से की जाए और प्लेटलेट्स को एनरिच किया जाए। इसमें प्लेटलेट्स का एनरिच होना बहुत ज़रूरी है, खाली उसी तरह प्लेटलेट्स उठा के नहीं हमने लगाने, को एनरिच करना है। तो इसके बहुत फ्रूटफुल, बहुत अच्छे आउटकम है बोथ इन मेल एंड फीमेल हेयर लॉस। PRP इज़ वेरी गुड एमर्जिंग थेरेपी। इसके अलावा जो फाइनल रिजॉर्ट होती है वो हेयर ट्रांसप्लांटेशन होती है कि अगर किसी भी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ा तो हेयर ट्रांसप्लांट हम कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमेशा पहले कॉज रूल आउट करें, देखें कि किस वजह से हो रहा है, अपने डॉक्टर से, डर्मेटोलॉजिस्ट से रब्ता करें। ये ना करें कि खुद ही से उसको सेल्फ ट्रीट करना शुरू कर दें या टोटकों पे चले जाएं।
हमेशा कॉज को रूल आउट करें और कॉज के अकॉर्डिंगली ट्रीट करें। कुछ मंथ्स का ये ट्रीटमेंट ज़रूर होता है, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 5 मंथ्स हो सकता है, लेकिन बहुत फ्रूटफुल आउटकम होते हैं इसके अगर प्रॉपर तरीके से इसको ट्रीट किया जाए तो। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।